नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 5 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, इंडिया नाउ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरटेक्स यूनाइटेड किंगडम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फिगर्स के हिसाब से इंडिया यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना है दोस्तों लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में, दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2021 में। तो इंडिया से पहले अभी 4 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान एंड जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम 6th प्लेस में है दोस्तों। वैसे साइज ऑफ द इकोनॉमी अगर आप देखोगे, इंडिया यूके को ओवरटेक तो किया है, बट पर कैपिटा इनकम में इंडिया का जो पोजीशन है काफी नीचे है दोस्तों। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मनी इज मेड पर पर्सन इन ए कंट्री। इंडिया इज रैंक्ड 122nd आउट ऑफ 190 कंट्रीज। अगर आप पर कैपिटा इनकम मतलब एक एक पर्सन कितना पैसे कमा रहा है वो देखोगे तो इंडिया का रैंक काफी नीचे है दोस्तों, 122nd पोजीशन है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है दोस्तों। 190 मेंबर कंट्रीज है, each of which has representation on the IMF's executive board in proportion to its financial importance। तो एक एक कंट्री का फिनेंशियल इंपॉर्टेंस कितना है उनके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। IMF को फंड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केवल फंड भी बोलते हैं। ये कंसीव हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, कहाँ पे? न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हुए थे, दैट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं, है कि नहीं? नाउ इट्स मेन एम इज टू फोस्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एंकरेजिंग द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्करेजिंग पॉलिसीज दैट वुड हार्म प्रॉस्पेरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, IMF का बेसिक फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। अगेन मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही समझ लीजिएगा। IMF का रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया यूके को ओवरटेक किया है एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये केवल लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 के लिए। पर देखिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना यह है दोस्तों, इंडिया का जो पोजीशन है वो और इंप्रूव होने का चांसेस है। अगला है टाइफून हिनामनोर। देखिए, चाइना, जापान, ताइवान जैसे कंट्रीज में टाइफून हिनामनोर हिट करने वाला है दोस्तों। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म्स होगा 2022 का। ऑलरेडी ईस्टर्न चाइना में फ्लाइट्स, फेरीज, क्लासेस वगैरह सस्पेंड किया है। ये कोरियन पेनिनसुला को हिट करेंगे, पॉसिबल फ्लड्स भी हो सकता है, इंटेंस रेन हो सकता है। ताइवान में तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया है। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जितने टाइफून आते हैं उसका नाम जापान मीटेरोलॉजिकल एजेंसीज टाइफून सेंटर असाइन करते हैं दोस्तों। ठीक है, टर्न वाइज असाइन करते हैं, बेसिकली एक एक कंट्री सजेस्ट करते हैं क्या नाम होना चाहिए टाइफून का। इट सेलेक्ट्स 35 नेम्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 140 नेम्स सप्लाइड बाय 14 कंट्रीज एंड रीजन्स। तो बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जितने कंट्रीज है, करीब 14 कंट्रीज ने 140 नेम्स सजेस्ट किया है। रोस्टर वाइज जब भी टाइफून ओरिजिनेट होता है नाम असाइन करते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडियन ओशन में जितने साइक्लोन्स ओरिजिनेट होता है उसका नाम देने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अगला है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा विंस एमी अवार्ड। देखिए, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा को क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड मिला है दोस्तों फॉर द बेस्ट नरेटर फॉर हिज वर्क ऑन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो देखिए, नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है दोस्तों, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो डॉक्यूमेंट्री में जो नरेशन देते हैं ना, तो ये बैराक ओबामा ने दिया है, तो इसके लिए इन्हें एमी अवार्ड मिला है। एमी अवार्ड्स के बारे में, इसे एमीज भी बोलते हैं। दे आर एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ अवार्ड्स फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन यूनाइटेड स्टेट्स टेलीविजन। तो बेसिकली ये टेलीविजन अवार्ड से आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट के लिए दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और एमी वन ऑफ द 4 मेजर अमेरिकन अवार्ड्स है दोस्तों फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। और कौन कौन सा अवार्ड्स है, मतलब 4 मेजर अवार्ड्स में कौन कौन सा अवार्ड्स आता है? वन इज ग्रामी अवार्ड, ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है। ऑस्कार अवार्ड अकेडमी अवार्ड है, ऑस्कार अवार्ड्स के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। फिर टोनी अवार्ड्स है दोस्तों, ये स्टेज या फिर थिएटर परफॉर्मेंस के लिए देते हैं। एंड 4th इज एमी अवार्ड। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, बैराक ओबामा एक ग्रैमी अवार्ड विनर भी है। अगला है UIDII टॉप्स इन ग्रीवियंस रेड्रेसल इंडेक्स ड्यूरिंग अगस्त 2022। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता है गवर्नमेंट के नीचे जितने मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स है वो पब्लिक के ग्रीवियंसेस को रिसोल्व करने में कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है।
तो अगस्त 2022 के रैंकिंग में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टॉप किया है दोस्तों। तो UIDAI हैज बीन ए टॉप परफॉर्मर इन रेजोल्यूशन ऑफ केसेस रिसीव्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS। CPGRAMS क्या है दोस्तों? CPGRAMS का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये 24/7 एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे हम पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट अगर कुछ कंप्लेंट है, सर्विस डिलीवरी के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, ये रिपोर्ट कर सकता है। तो UIDAI 92% ऑफ CRM ग्रीवेंसेस को सोल्व किया दोस्तों 7 दिन के अंदर। वैसे UIDAI का रोबस्ट ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है। UIDAI HQ डिविजन्स में, रीजनल ऑफिसर्स में, टेक्नोलॉजी सेंटर में, एंगेज्ड कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर्स में बहुत एफिशिएंट तरीके से ग्रीवेंसेस को सोल्व करने में ये काम करते हैं। ठीक, अगला है इंडिया फर्स्ट बल्क ड्रग्स पार्क टू बी सेटअप इन गुजरात भरूच। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट किया है फॉर सेटिंग अप ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स इन गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम के अंडर एस्टैब्लिश करेंगे दोस्तों, इंडिया में बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर का स्कीम रहेगा, इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए 70% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, बाकी 30% रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को बियर करना होगा। वेरास हिमाचल प्रदेश के लिए 90% फंडिंग सेंटर की तरफ से होगा, केवल 10% स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है, हिमालयन स्टेट है। हमेशा ऐसे ही होते हैं दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बैकवर्ड स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स के लिए सेंटर की तरफ से जो फंडिंग है वो ज्यादा होता है, जनरल स्टेट्स के लिए हमेशा कम रहता है, कभी 60%, कभी 70%, इस तरह। नाउ India is one of the major producers of active pharma ingredients और bulk drugs in the world। active pharma ingredients मतलब क्या होता है? कोई भी मेडिसिन में जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड रहता है ना, जिसकी वजह से आपका डिसीज ठीक हो जाता है, उसे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। वैसे इंडिया वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ APIs है, फिर भी हम कुछ कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं APIs जो है, ठीक है। वैसे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हमने 33,320 करोड़ रुपीस के बल्क ड्रग्स को एक्सपोर्ट किया था। फाइनल न्यूज, नासा मोक्सी इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुली मेक्स ऑक्सीजन ऑन मार्स। नासा का परसेवरेंस रोवर के बारे में आपने सुना होगा। परसेवरेंस रोवर अभी मार्स सरफेस में है। तो इस रोवर के साथ नासा मोक्सी करके एक इंस्ट्रूमेंट भी भेजा था। मोक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT। तो इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है दोस्तों? ये ब्रीथेबल ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक पेड़ ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं ना, उसी प्रोसेस को यूज करके ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? स्प्लिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस प्योर ऑक्सीजन। तो बेसिकली मार्स सरफेस में करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को स्प्लिट करके ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड 6 grams ऑफ ऑक्सीजन पर आवर सिमिलर टू ए मॉडरेट साइज्ड ट्री। तो देखिए, एक मॉडरेट साइज्ड ट्री का जैसे 1 घंटे में 6 grams ऑफ ऑक्सीजन ये इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किया। तो बाद में जब मार्स में ह्यूमन मिशंस भेजेंगे, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को स्केल अप किया जा सकता है। वैसे मार्शियन एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस है दोस्तों। प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड है, मोलिकुलर नाइट्रोजन है, आर्गन है। It also contains trace levels of water vapor, oxygen, carbon monoxide, hydrogen and noble gases। 95% by volume कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, 2.6% मोलिकुलर नाइट्रोजन है, 1.9% आर्गन है, 0.16% मोलिकुलर ऑक्सीजन है एंड 0.06% कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।